कौन कौन रेडी है? ये अभी डांस के मोड पे हम। चलिए, ग्रेट, अमेजिंग। तो अपनी डायरी पेन साथ में रखिए। फ्रेश जिसका जितना रहता है वो साथ साथ लेते रहेंगे। तो डायरी पेन रेडी? चलिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि हमें दिन में कितने मील लेने चाहिए। आसान सा पूछा ना, आज तो बहुत बार बात होती है इसके बारे में। आरती मैम और दीपा जी बताएंगी। जी दीपा जी। क्या पूछा मैडम? क्वेश्चन आपने समझ में नहीं आया। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि दिन में कितने मील लेने चाहिए। दिन में? हाँ, कितने खाने लेने चाहिए। मैडम 5। 5। अरे वाह, जबरदस्त आंसर। और इससे अलावा किसी का अलग आंसर है? गौरी शंकर जी का क्या कहना है? जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम 5 है, 5 ही है जी मेरे तो। 5 मील लेने चाहिए, बहुत बढ़िया आंसर। और कौन कौन से मील होने चाहिए? आप कोई इसके बारे में रोशनी डालें। कौन कौन से किस टाइम पे मील लेने चाहिए? तो नीलम यादव जी के पास चलते हैं। शुक्रिया मैम। राधे राधे जी। मैम सबसे पहले तो हमारे मतलब शास्त्र में है कि दिन में सोना ही नहीं चाहिए। अगर रियल केस में हम दिन में सो रहे हैं तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे क्वेश्चन अलग पूछ रही हूँ कि 5 मील जी। कौन कौन से होने चाहिए। 5 नींद कौन कौन सी होनी हाँ, चाहिए? 5 खाने जो हमें दिन में लेने हैं, कौन कौन से किस टाइम पे होते हैं? मैम नींद की बात हो रही है कि मील खाना। अ- 5 खाने कौन कौन से किस टाइम पे लेते हैं हम? मैम सुबह तो हम लोग लेते हैं अभी अपना सेक लेंगे। जी। फिर उसके बाद 10 बजे की करीब कोई फ्रूट्स लेंगे। जी। फिर 12-1 बजे हम लंच लेंगे। जी। और फिर शाम को तो अब मेरे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है। मैं हम्म। अपना एवरेज ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता में ले लिया। जी। और उसके बाद रात में चाहे अब जो आप लीजिए, अब चाहे सेक लीजिए, जिसका जो जितना जिसके अनुसार है वो लेगा, और जी। चाहे रोटी ले। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर। और कोई इसके अलावा कुछ बताना चाहेगा? 5 मील्स के बारे में क्या लेना चाहिए? चलिए, मतलब सबका आंसर लगभग सेम ही है। राइट। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इतनी जानकारी हम सबको है, सबके लिए क्लैप है। जिन्होंने बताया उनको भी, जिनको नहीं है उनको भी पता है कि हाँ, ऐसे ही मील होने चाहिए। तो हम 5 मील में से हमारे जो 2 मील हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं ज्यादातर, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 5 मील पूरे दिन में होने चाहिए, और जो गेन के प्रोसेस में है उनको हम एटलीस्ट 7 मील्स देते हैं, 7 to 8। 7 से 8 मील देते हैं जिन्होंने वेट गेन करना होता है। जो अपना मेंटेन कर रहे हैं या जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको हम 5 मील्स देते हैं। राइट। तो 5 मील्स में हमारा ब्रेकफास्ट लगभग फिक्स होता है कि हमने शेक लेना है। जो वेट लॉस प्रोसेस में है, जो मेंटेन में है, सब हम लोग ब्रेकफास्ट में शेक लेते हैं। राइट। और लंच में भी हमारा फिक्स होता है कि ठीक है, हमने 2 से 3, जैसे आपके कोच ने चपाती आपको बताई है, सब्जी है, दही है, जो भी हमारा मेन कोर्स है उसमें हम उस तरीके से लेते हैं। राइट, सैलेड लेते हैं। तो और जो डिनर है वो भी हमारा फिक्स है कि जो मेंटेन कर रहे हैं वो लगभग जो है डिनर में अपना प्रॉपर चपाती वगैरह जो लेते हैं, या जो अपना हेल्दी रूटीन बनाना चाहते हैं वो क्या लेते हैं, हमारा शेक ही लेते हैं ना। शेक के भी हमारे 8 फ्लेवर आते हैं चेंज करके, चाहे हम 1 वीक से भी ज्यादा एक एक्स्ट्रा है शेक, चाहे हम बदल बदल के कोई भी लेते रहें। राइट। तो बात आती है स्नैक्स की। वहां गड़बड़ होती है ज्यादातर। स्नैक्स में हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो स्नैक्स का टाइम पहले तो पता होना चाहिए क्या है, और क्या लेना चाहिए स्नैक्स में, और क्यों जरूरी है। ये इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें टाइम कौन सा होता है स्नैक्स का। जो आपका सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप है, उसके
बीच में आ जाइए बिल्कुल। मोस्टली सभी कोचेस यही रिकमेंड करते हैं कि हर 3 घंटे में आपका मील जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लगभग 6:15 से 6:30 के बीच में हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शेक में ले लिया, तो उसके 3 घंटे का लगभग गैप होता है, तो उसमें हमें अपना स्नैक्स लेना है, राइट। फिर उसके 3 घंटे बाद हमारा जो है नेक्स्ट मील लंच में आ जाते हैं। फिर लंच से फिर 3 घंटे बाद हमारा इवनिंग स्नैक्स का टाइम है। फिर उससे लगभग 3 घंटे बाद, ऐसा नहीं कि 3 घंटे डेट फिक्स है, 3 का एवरेज लेते हैं हम लोग, राइट। तो हर 3 घंटे में अपना एक मील लेते हैं, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बना रहता है और एकदम तेज भूख में ओवर ईटिंग भी नहीं होती। तो ये बेनिफिट होता है कि हम 5 मील लेने का क्या फायदा होता है, राइट। अब जो है स्नैक्स का टाइम लगभग आपको पता चल गया कि सुबह 9 से 10 के बीच में, शाम को वही 3 से 4 के बीच में हमारा जो है स्नैक्स हो जाता है, राइट। अब बारी आती है स्नैक्स ना लेने से नुकसान क्या हो जाते हैं। एक तो आपको पता लग गया कि अगर हम बीच में प्रॉपर 5 मील नहीं लेंगे तो हम नेक्स्ट मील ओवर ईटिंग चला जाएगा हमारा और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। ये जो टमी बाहर निकल के आता है ना, इसलिए निकल के आते हैं कि हम ओवर ईट कर जाते हैं, और ओवर ईट का मेन रीजन यही होता है कि मोस्टली हमारे स्नैक्स ही छूटते हैं। सुबह हम लोग लकी हैं कि हम क्लास के दौरान ही हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी बहुत सारे क्लास में लोग हैं जो अपना शेक रेडी कर रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट रेडी, कुछ ने रेडी कर लिया है, राइट। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा साथ साथ हो जाता है। हमारे ऋतु मैम ने साथ में शुरू करने का रीजन यही था कि हम लोग जो है ना, गर्ल्स लोग जो हैं, लेडीज लोग जो भी हैं, तो वो अपने आप को छोड़ के बाकी सबके बारे में सोचती हैं, राइट। तो हम कोचेस को तो हमारा ध्यान रखना है ना, और हमारे क्लब मेंबर्स का भी ध्यान रखना है। तो वो कहते हैं कि क्लब के दौरान ही अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और जो हमारे साथ नहीं लेते वो लिया करें, राइट। तो एक तो बहुत सारे परिवार के मेंबर एक साथ जब लेते हैं, जितना परिवार बड़ा होगा उतना ही खाना मजेदार लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, टेस्टी लगता है, राइट। और मजा भी आता है पूरी फैमिली जब हम साथ में अपना चाय, अपना स्नैक्स लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, सॉरी। तो दूसरा, जब स्नैक्स टाइम आता है तो हम लोग घर के किसी काम में बिजी हैं, हम ऑफिस में बिजी हैं, या हम कहीं जॉब में हैं तो वहां बिजी हैं, तो हमारा स्नैक्स उस टाइम पे छूटता है, राइट। तो वो आप चाहे आप अलार्म लगाएं, चाहे अपना कोई रिमाइंडर लगाएं, फोन में लगाएं, आपको कुछ टाइम, कुछ दिनों के लिए मेहनत करनी होगी कि आपको टाइम बनाना पड़ेगा उसका, अपने आप पर ध्यान देना होगा, राइट, ताकि हमारे 5 मील बैलेंस में रहें। तो एक टाइम ऐसे आएगा, उस टाइम पे अपने आप भूख लगेगी, अपने आप बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, जैसे सोने और उठने का हमारा टाइम बन जाता है ना, अपने आप उस टाइम पे, क्लब के टाइम पे नींद खुलती है ना, रात को उसी टाइम पे सोने का इच्छा होती है कि हाँ मेरा सोने का टाइम हो चुका है। सेम ऐसे ही जब आप कुछ दिनों की मेहनत में स्नैक्स टाइम पर लेने लगेंगे तो आपको उसी टाइम पे भूख लगना शुरू हो जाएगी, तो अपने आप बॉडी मांगेगी हाँ अब मेरा स्नैक्स का टाइम हो गया, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्नैक्स में क्या खाया जाए। कई बार हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की होती स्नैक्स में क्या लेना है। स्नैक्स का मतलब हम क्या सोचते हैं कि हम ओट्स का नाश्ता मतलब स्नैक्स में लें, या कुछ इस तरह से स्पेशल प्रिपेयर करके रखें, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे बिजी बहुत हैं तो हम स्नैक्स इसी चक्कर में स्किप कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैंडी स्नैक्स हमारे साथ होने चाहिए कि जो हम मौके पे ले पाए। स्नैक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें हमारा फ्रूट स्नैक्स में शामिल है। फ्रूट कितना लेना चाहिए, हाँ इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हमारा स्नैक्स 100 से 150 कैलोरी के बीच में जाता है। स्नैक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने 2 प्लेट फुल भर के एप्पल खा लिया राइट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो स्नैक्स है 100 से मैक्सिमम 150 कैलोरीज, जिसकी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है और कैलोरीज को बहुत ज्यादा इनटेक करना पड़ता है शुरू में, तो उसको सेट करने के लिए 150 कैलोरी तक कई बार हमें लेके जाना होता है, राइट। तो फ्रूट्स हमारा कितना होना चाहिए, 100 से 150 कैलोरीज के बीच में। हर कोई स्नैक्स इसी के अंदर ही आता है। तो एक तो फ्रूट ले सकते हैं, हमारा फाइबर अच्छा चला जाता है, और हमें जहाँ मीठे की क्रेविंग होती है वो हमारी फ्रूट से शांत हो जाती है, राइट। और उसके अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो हैंडी है, आप बाहर भी कहीं हैं तो